नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका साहित्य ज्ञान क्लासेस पर। जब शब्दों ने सुरों का रूप लिया, तब दर्द ने कविता बनकर मुस्कुराना सीखा। तो जन्म हुआ उस कवि का जिसने हिंदी कविता को जन जन की भाषा बना दिया। वो नाम है हरिवंश राय बच्चन, एक ऐसा कवि जिसने मधुशाला के प्यालों में जीवन का दर्शन परोसा और दिखाया कि साहित्य सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि दिलों में बसता है। तो दोस्तों, देखते हैं आज हम हरिवंश राय बच्चन जी को। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी बाबूपट्टी, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर हुआ था। इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 ईस्वी मुंबई में हुई। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव था। इनकी माता सरस्वती देवी थीं। इनकी पहली पत्नी का नाम श्यामा और दूसरी पत्नी का नाम तेजी बच्चन था। इनका उपनाम बच्चन है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ये अंग्रेजी के प्राध्यापक थे। विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के पद पर भी नियुक्त हुए। अब हम देखेंगे इनके कृतित्व को। इनका काव्य संग्रह है 13 हार 1929 ईस्वी। यह इनका प्रथम काव्य संग्रह है। दूसरी रचना है मधुशाला 1935 ईस्वी। तीसरा काव्य संग्रह मधुबाला 1936 ईस्वी। मधुकलश 1937 ईस्वी। निशा निमंत्रण 1938 ईस्वी। एकांत संगीत 1939 ईस्वी। आकुल अंतर 1943 ईस्वी। सतरंगिणी 1945 ईस्वी। हलाहल 1946 ईस्वी। बंगाल का अकाल 1948 ईस्वी। सूत की माला 1948 ईस्वी। खादी के फूल 1948 ईस्वी। मिलन यामिनी 1950 ईस्वी। प्रणय पत्रिका 1955 ईस्वी। आरती और अंगारे 1958 ईस्वी। धारा के इधर उधर 1957 ईस्वी। बुद्ध और नाच घर 1958 ईस्वी। त्रिभंगिमा 1961 ईस्वी। चार खेमे 64 खूंटे 1962 ईस्वी। दो चट्टाने 1965 ईस्वी। बहुत दिन बीते 1967 ईस्वी। कटती प्रतिमाओं की आवाज 1968 ईस्वी। उभरते प्रतिमान 1969 ईस्वी। जाल समेटा 1973 ईस्वी। यह इनका अंतिम काव्य संग्रह है। मित्रों, दो चट्टाने पर हरिवंश राय बच्चन जी को 1968 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इनका काव्य संग्रह खादी के फूल में सुमित्रा नंदन पंत एवं हरिवंश राय बच्चन की संयुक्त कविताओं का संग्रह है। अब हम देखते हैं इनकी आत्मकथा, जो कि 4 भागों में है। पहला भाग क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी। दूसरा भाग नीड़ का निर्माण फिर 1970 ईस्वी। तीसरा भाग है बसेरे से दूर 1978 ईस्वी। और चौथा भाग है दष्ट द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी। इनके निबंध संग्रह हैं नए पुराने झरोखे और टूटी छूटी कड़ियों में। इनकी डायरी है प्रवास की डायरी 1971 ईस्वी। इनकी आलोचना है कवियों में सौम्य पंत 1960 ईस्वी। आज के लोकप्रिय हिंदी कवि सुमित्रा नंदन पंत 1961 ईस्वी। इनका पत्र संकलन है पंत के 100 पत्र 1970 ईस्वी। इन्होंने 8वें दशक की कविता अजीत कुमार के साथ का संपादन किया। इनकी अन्य कृतियां हैं बचपन के साथ क्षण भर 1934 ईस्वी। सोपान 1953 ईस्वी। जनगीता 1958 ईस्वी। यह खड़ी बोली में श्रीमद् भगवद गीता का दोहे चौपाइयों में भावानुवाद है। सोहम 1981 ईस्वी। अगली रचना है मरकट द्वीप का स्वर 1968 ईस्वी। अगली रचना भाषा अपनी पराये भाग 1970 ईस्वी। नागर गीत 1966 ईस्वी। मेरी कविताई की आधी सदी 1981 ईस्वी। बचपन के लोकप्रिय गीत 1967 ईस्वी। इन्होंने मैघबोध की कविताओं का खड़ी बोली में भावानुवाद किया है।
हरिवंश राय बच्चन उत्तर छायावादी युग के आस्थावादी कवि माने जाते हैं। इनके 3 ग्रंथ मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश हालावाद के धर्म ग्रंथ माने जाते हैं। इन तीनों ग्रंथों पर उमर खैयाम की रुबाइयों का गहरा प्रभाव है। आलोच्य संग्रह की कविताओं में प्रेम की कसक है। ये कविताएं दुख को भुलाने में सहायता करती हैं, दुख से घबराकर आत्मदाह के लिए प्रेरित नहीं करती हैं। हरिवंश राय बच्चन की प्रथम कृति 13 हार 1929 ईस्वी तक लिखी जा चुकी थी, जिसकी सूचना विशाल भारत पत्र में मिलती है, किंतु प्रकाशन वर्ष 1932 ईस्वी है। 1948 ईस्वी में प्रकाशित काव्य संग्रह खादी के फूल में सुमित्रानंदन पंत एवं हरिवंश राय बच्चन की संयुक्त कविताएं संकलित हैं, जबकि 1965 ईस्वी में प्रकाशित काव्य संग्रह 2 चट्टाने पर 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इस संग्रह की महत्वपूर्ण कविता का शीर्षक है सिसिफस वृक्ष हनुमान। 1948 ईस्वी में प्रकाशित काव्य संग्रह बंगाल का अकाल में महात्मा गांधी पर लिखी गई लंबी कविता संकलित है। दोस्तों, अब हम देखेंगे बच्चन जी के ऊपर कुछ टिप्पणी। तो इसका प्रथम तथ्य है 1991 ईस्वी में हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान मिला। दूसरा तथ्य है हरिवंश राय बच्चन को आधुनिक हिंदी साहित्य का वायरन कहा जाता है। तीसरा तथ्य है 1966 ईस्वी में हरिवंश राय बच्चन को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। और चौथा तथ्य है मार्जरी बोल्टन तथा रामस्वरूप व्यास द्वारा एक अंग्रेजी अनुवाद हाउस ऑफ वाइन शीर्षक से प्रकाशित हुआ। मित्रों, हरिवंश राय बच्चन जी ने सिखाया कि जिंदगी की राह चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर दिल में जज्बा हो तो हर दर्द भी कविता बन जाता है। उनकी कविताएं हमें आज भी याद दिलाती हैं कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाना नहीं, कभी शब्दों में उतार कर अमर बना देना चाहिए। तो आइए बच्चन जी की इन अमर पंक्तियों को दिल से सलाम करते हैं और याद रखें, मधुशाला सिर्फ कविता नहीं, जीवन का जश्न है। तो साथियों, यदि आप सबको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो आसानी से आप लोगों को प्राप्त हो सकें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।